हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एवरेज, जिसको हम हिंदी में औसत कहते हैं। और इससे पहली वीडियो में हमने समझा था कि औसत का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एवरेज बेसिकली होता क्या है, किसी समूह के अंदर चीज़ों को बराबर जब बांटा जाता है तो उस चीज़ को हम औसत यानी एवरेज कहते हैं। आप समझते हैं इसमें कुछ नई चीज़ें जिनके बेसिस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से पहली चीज़ है बैटिंग एवरेज। क्या कहेंगे? बैटिंग एवरेज। एक बल्लेबाज का जो औसत होता है उसको हम बैटिंग एवरेज कहते हैं। बैटिंग एवरेज क्या होता है? टोटल रन्स अपॉन टोटल इनिंग्स। और इनिंग्स कौन सी? इन विच द बैट्समैन आउट। इनिंग्स ध्यान रखिएगा सिर्फ वही काउंट होंगी जिसमें बल्लेबाज आउट हुआ है, लेकिन रन जो हैं वो सारे काउंट होते हैं। अब हम समझते हैं, देखिए सहवाग और धोनी की बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये सब आपको पता है कि सहवाग जो है वो ओपनिंग बल्लेबाज था और धोनी जो है वो 5th या 6th डाउन बल्लेबाजी करने आता था। मानो सहवाग ने भी 1000 रन बनाए और धोनी ने भी 1000 रन बनाए। हम इनका क्या निकालने वाले हैं? बैटिंग एवरेज। और दोनों ने 20-20 पारियां खेली। देखो, जब कोई बल्लेबाज शुरुआत में आता है तो उसके आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमने माना सहवाग क्योंकि शुरुआत में आ रहा था तो ये 20 की 20 पारियों में आउट हुआ। लेकिन धोनी की अगर बात करें तो मानो ये सिर्फ 10 ही पारियों में आउट हो पाया। तो जितनी पारियों में आउट होते हैं सिर्फ उन्हीं पारियों के योग से हम भाग देते हैं कुल रन्स को। तो 0 से 0 कैंसिल, तो धोनी का एवरेज हुआ 100। इधर 0 से 0 कैंसिल और 2 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो सहवाग का एवरेज हुआ यहाँ पे 50। अब हम ये कह रहे हैं, देखिए इस हिसाब से औसत के हिसाब से अच्छा बल्लेबाज किसको माना जाएगा? धोनी को। जबकि दोनों ने रन भी बराबर बनाए और दोनों ने पारियां भी सेम खेली, बट आउट होने की वजह से धोनी का जो एवरेज है वो इससे ज़्यादा है। और क्योंकि सहवाग ज़्यादा बार आउट हो रहा है, ज़्यादा पारियों में आउट हो रहा है, तो इसका जो औसत है वो कम हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि बैटिंग एवरेज में अच्छा बल्लेबाज वो होता है जिसका औसत न्यूमेरिकल वैल्यू औसत की ज़्यादा होती है। और ये बात आप समझ गए कि इनिंग्स कौन सी आएंगी? इनिंग्स सिर्फ वही आएंगी जिनमें बल्लेबाज आउट हुआ है, लेकिन रन्स सारी इनिंग्स के आएंगे। सारी इनिंग्स मतलब जिसमें आउट हुआ है उसके भी और जिसमें आउट हुआ है नहीं हुआ है उसके भी। चलिए अब बात करते हैं किसकी? बॉलिंग एवरेज की। दूसरी चीज़ होगी बॉलिंग एवरेज, BOWLING, बॉलिंग एवरेज। किसी गेंदबाज का जो औसत होता है बॉलिंग एवरेज उसको बोलते हैं। ये क्या होगा? टोटल रन्स गिवन, कितने रन दे रहा है, बटे टोटल विकेट्स टेकन। कुल किसी बॉलर ने कितने रन दिए और टोटल उसने कितने विकेट लिए, वहाँ से क्या निकल के आता है हमारे पास? बॉलिंग एवरेज। अब हम कह रहे हैं कि ए और बी दो बॉलर हैं। ए का मानो बॉलिंग एवरेज है 10 और बी का बॉलिंग एवरेज है 12। तो कौन सा अच्छा बॉलर होगा इसको डिसाइड करते हैं। देखिए, जो बल्लेबाज कम रन देगा और ज़्यादा विकेट लेगा, इसका मतलब क्या है? रन्स अगर कम देगा और विकेट्स ज़्यादा लेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी फ्रैक्शन की वो छोटी आएगी। यानी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बॉलिंग एवरेज में छोटी होती है उसको हम अच्छा बॉलर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक बॉलर ने क्या किया,
अपने अगले मैच में 50 रन दे करके 2 विकेट ले लिए, जिससे उसका बॉलिंग एवरेज इम्प्रूव हो गया 2 पॉइंट्स। तो बॉलिंग एवरेज इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर इस 10 में इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, सुधार। और सुधार कब होता है, सुधार तब होता है जब कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। तो जब इसमें सुधार होगा तो इसमें ध्यान रखिए 2 पॉइंट्स का सुधार का मतलब होगा कि अब इसका बॉलिंग एवरेज 8 हो गया, पहले 10 था। तो बॉलिंग एवरेज में जब सुधार होता है तो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बॉलिंग एवरेज की और कम हो जाती है। लेकिन बैटिंग एवरेज में जब इम्प्रूवमेंट होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है उसमें, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है। ये बात हुई किसकी, बॉलिंग एवरेज की। थर्ड पॉइंट हम कह रहे हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। प्राकृतिक संख्याएं समझ लेते हैं पहले क्या होती हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू n। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और काउंटिंग कहाँ से करते हैं हम, 1 से अप टू n तक। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1/2, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है। जब एवरेज की बात करेंगे, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए औसत क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम तो हमारे पास ये आया n+1/2, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी, देखिए n, तो n से डिवाइड कर देंगे, n से n कैंसिल, तो एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n+1/2। ये चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद आते हैं स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज 4th पॉइंट। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये nth टर्म हो गई। तो स्क्वायर क्या का सम क्या होगा, n+1 2n+1/6, ये क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी में अब हम बात करेंगे एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो कि क्या होगा, सम n+1 2n+1/6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बोला है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये n स्क्वायर यानी ये nth टर्म है, तो डिवाइड बाय n कर देंगे, अगेन n से n कैंसिल, तो औसत हो जाएगा यहाँ पे n+1 2n+1/6। ये औसत किसका होता है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का। अब 5th पॉइंट पे आते हैं, जो कि क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, दैट इज़ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब अप टू n क्यूब। तो क्या होगा, जो भी नेचुरल नंबर के सम होता है, क्या होता है, n+1/2, आपने सिर्फ इसका स्क्वायर कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। और जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो क्या होगा, सम, इसको ओपन करेंगे, क्या होगा, n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये तो हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये n क्यूब यानी ये क्या है, nth टर्म, तो अपॉन n कर देंगे, n से एक पावर कैंसिल, तो ये हो जाएगा n+1 का स्क्वायर अपॉन 4।
हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एवरेज, और इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम आज क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ध्यान से समझना है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होंगी, कुछ फॉर्मूले भी होंगे। जो भी चीज़ डाउटफुल होगी उसको आपने टाइमली डाउट सेशन में पूछते रहना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ 42 बॉयज़ ऑफ अ क्लास इज़ 137। एक क्लास में 42 लड़के हैं और उनका जो एवरेज है वो 137 है एवरेज स्कोर। वाइल द एवरेज स्कोर ऑफ 98 गर्ल्स इज़ 124। जबकि ऑफ द सेम क्लास, उसी क्लास के 98 गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो 124 है। फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ द क्लास। तो आपको क्लास का कंबाइंड एवरेज बताना है। तो हम कह रहे हैं बॉयज़ का जो एवरेज है, या बॉयज़ और गर्ल्स का पहले हम नंबर देख लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ का जो नंबर है वो कितना है 42, और गर्ल्स का जो नंबर है वो कितना है 98। और बॉयज़ का जो एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर बॉयज़ का एवरेज स्कोर है 137 और गर्ल्स का एवरेज स्कोर है 124। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखिए कुछ नई ट्रिक है ये, इसको ध्यान से समझना है। 42 और 98 का रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 7 से डिवाइड करें, 7 6 42, 7 से 7 1 7 4 28, 2 से फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, 2 3 6 और 2 7 14, यानी 3:7 इनका रेशियो आ गया। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 137 और 124 के पास हो, जिसको हम बोल सकते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन किसको कहते हैं? ऐसी वैल्यू जो बड़े वाली वैल्यू से छोटी हो और छोटे वाली वैल्यू से बड़ी हो, यानी इनके बीच में कोई वैल्यू हो। तो लेट से कौन सा नंबर माने, देखिए हमने मान लिया 130, ठीक है। अब ये देखेंगे 137 जो है 130 से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है 7, तो हम कहेंगे +7, 7 ज़्यादा है। और कितनी ऑब्जर्वेशन है बॉयज़ 3, तो इसको इंटू 3 कर देंगे। अब गर्ल्स का देखा 124 130 से कितना कम है, लेस, 6 लेस है, तो -6 कर दिया। और गर्ल्स कितनी है 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 3 21 प्लस का, और 7 6 42, ये होगा माइनस का। तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, माइनस की आएगी। कितना 21। तो ये जो माइनस का 21 है, अब इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया था एवरेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड एवरेज। तो -21 है और कितने लोगों में बांटना है, अब ओवरऑल बोला है ना उसने, फाइंड द कंबाइंड एवरेज। तो ओवरऑल 3 + 7 दैट इज़ 10 जनों में बटेगा। तो कितना आएगा हर एक हिस्से में -2.1। अब वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो जो भी आप एज्यूम्ड मीन मान के चले हैं उसमें से ये वैल्यू माइनस कर दी जाएगी। तो कितना होगा देखिएगा, 130 में से पहले आप 2 माइनस करें तो 128, उसमें से 0.1 और माइनस करना है, तो 127.9 ये पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज हो जाएगा। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते थे। एलिगेशन मेथड क्या होगा, देखिए बॉयज़ का जो एवरेज है वो कितना था, बॉयज़ का एवरेज था 137 और गर्ल्स का जो एवरेज था स्कोर वो कितना था, दैट इज़ 124। बॉयज़ की संख्या कितनी थी, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे 42 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 98। तो इसको भी इन दोनों का रेशियो निकाल लेते, कितना होता 42 और 98 का रेशियो, अगेन 3:7, 14 से डिवाइड करने के बाद 3:7। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को बोलेंगे हम कंबाइंड एवरेज। तो इन दोनों का डिफरेंस इधर आता है और इन दोनों का डिफरेंस इधर आता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जो वैल्यू होगी x, इसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या होती है, बड़े वाली वैल्यू से तो छोटी होती है और छोटे वाली वैल्यू से बड़ी होती है। इसका मतलब जो भी ये वैल्यू होगी, इसको मैं यहाँ पे नीचे सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 137 में से x माइनस होगा
और x में से 124 माइनस होगा, क्योंकि हम इधर क्रॉस में क्या लिखते हैं, डिफरेंस यानी ये वाली वैल्यू छोटी है किससे, 137 से, तो 137 में से 137 में से इसको माइनस करेंगे, और ये वाली वैल्यू 124 से बड़ी है तो 124 को x में से माइनस किया जाएगा। तो इधर रेशियो कितना आ रहा है 7 और इधर रेशियो आ रहा है 3। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही आपका होगा ये नया एवरेज, कंबाइंड एवरेज जिसको हम कहेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको करते हैं, देखिए 13 तिये 39, 390 और 7 तिये 21, 390 और 21, 390 और 21 कितना हो जाएगा 411 माइनस 3x इक्वल टू 7x माइनस 12 सत्ते 84, 840 और 7 चौक 28, 840 और 28 868, 868। तो इसको इधर ले जाएं तो हो जाएगा 10x और ये इधर आएगा तो हो जाएगा आपके पास 411 प्लस 868। तो कितना हो जाएगा 1270, 1207 ये 9 10x। तो x इक्वल टू 127.9। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको आप एलिगेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और किससे, इस नॉर्मल मेथड से, एज्यूम्ड मीन से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं आपको 39, 91 एंड 52 और इनका भी एवरेज स्कोर दिया गया है 79, 56 एंड 70। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का रेशियो निकाल लेंगे। 13 से डिवाइड करें तो 13 3 जा 39, 13 7 जा 91, 13 से 4 टाइम्स 52, तो 3:7:4 ये इनका स्टूडेंट्स का रेशियो आ जाएगा। इसमें भी आपको क्या निकालना है, एवरेज ऑफ ऑल टुगेदर, सबका एक साथ क्या एवरेज होगा। तो एवरेज ऑफ ऑल टुगेदर फिर से 79, 56 और 70 के पास में ऐसा नंबर मानेंगे जो एक सबसे छोटी वैल्यू से तो बड़ा हो और सबसे बड़ी वाली वैल्यू से छोटा हो, और उसको क्या नाम देंगे हम, एज्यूम्ड मीन का। तो इसमें आप ज़्यादा अच्छा है 70 मान लें, तो हमने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन कितना मान लिया 70, ये एज्यूम्ड मीन मान लिया 70। अब 79 70 से कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा, तो कहेंगे क्या +9, और कितनी ऑब्जर्वेशन है ये, तो 3। उसके बाद 56 70 से कितना कम, 14 कम, तो ये होगा -14, और कितनी ऑब्जर्वेशन है 7। अब 70 से कितना ज़्यादा या कम, तो कहेंगे 0, और कितनी ऑब्जर्वेशन है 4, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। तो 9 3 जा 27 प्लस का 14 7 जा 98, 14 7 जा 98, तो ये माइनस की वैल्यू आ रही है। तो माइनस की वैल्यू आ रही है तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे या बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो 98 में से 20 गया 78 में से 7 और गया तो बचेगा कितना 71, ये आ जाएगा आपका 71, और वैल्यू कैसी होगी, माइनस की होगी। अब 71 को टोटल कितने जनों में बांटा जाएगा, 7 और 3 10 और 4 14, 14 जनों में बांटा जाएगा। तो 71 को 14 में बांटेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा माइनस का 14 5 जा होता है 70 पूरा और 1/14 को क्या लिखें, फिर देखो डेसिमल आ जाएगा, 0 आ गई, 100 फिर 0 लग जाएगी। अब 100 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 7 जा 98, तो -5.07। तो जो भी आपने एज्यूम्ड मीन माना है उसमें से 5.07 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास इनका क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ ऑल टुगेदर। तो 10 में से 7 गए 3, ये 9 ही रहेगा, और यहाँ पे 9 में से 5 गए 4 और ये 6, तो 64.93। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लासेज XYZ इज़ कैलकुलेटेड। 3 क्लासेज हैं, उनके औसतन अंक
ज्ञात किए गए एक्स वाई जेड के। ये कह रहे हैं द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास एक्स वाई एंड जेड आर 83, 76 और 85। तीनों क्लास का जो एवरेज स्कोर निकाला गया वो अलग अलग कितना था, 83, 76 और 85 था। एवरेज स्कोर ऑफ क्लास एक्स एंड वाई इज़ 79। एक्स और वाई का एक साथ जब एवरेज निकाला गया तो वो कितना था, 79। वाइल दैट ऑफ वाई एंड जेड, जब वाई और जेड का निकाला गया तो कंबाइंड कितना था, 81। फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 3 क्लासेस, तो तीनों क्लासेस का एक साथ एवरेज स्कोर कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं एक्स और वाई का। एक्स का जो एवरेज स्कोर था वो कितना था, 83 और y का एवरेज स्कोर 76 और x प्लस वाई का, क्योंकि ये वैल्यू होती है मीन वैल्यू, x प्लस वाई का एवरेज स्कोर कितना है, 79। फिर इनका डिफरेंस इधर आएगा तो 83 और 79 का डिफरेंस 4, 76 और 79 का डिफरेंस दैट इज़ 3। तो हम कहेंगे 3:4 क्या होगा, इन दोनों क्लासेस के स्ट्रेंथ का रेशियो होगा, यानी जो भी इनकी संख्या है, कितने बच्चे इनमें थे दोनों क्लासेस में। तो यानी अगर पहली क्लास में एक्स क्लास में 3 बच्चे थे तो वाई क्लास में 4 बच्चे होंगे। अब देखिए अब हमें दिया गया है वाई और जेड का एक साथ, तो हम y और z का एक साथ रखेंगे। फिर तो एवरेज स्कोर ऑफ y इज़ 76 जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, और एवरेज स्कोर ऑफ क्लास z इज़ 85। तो y और z का एवरेज स्कोर कितना होगा। देखिए यहाँ पे हम ये एवरेज वैल्यू रख रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ये सब क्या है, ये एवरेज वैल्यू है, ये भी इधर एवरेज वैल्यू थी, ठीक है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू बोलते हैं। अब y और z का एवरेज कितना है, 81। फिर से इन दोनों का डिफरेंस इधर रखेंगे, 76 और 81 का डिफरेंस 5। डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। 85 और 81 का डिफरेंस 4। तो हम कहेंगे अगर y क्लास में 4 बच्चे थे तो z क्लास में कितने बच्चे होंगे, 5। अब हमने क्या किया, x, y और z की स्ट्रेंथ, जो इनकी संख्या है, इनमें कितने कितने बच्चे हैं, उनका अनुपात देखा कंबाइंड। तो x में कितने थे, 3, तो y में 4। अब y में 4 होंगे तो z में 5, तो इनकी स्ट्रेंथ का रेशियो आ गया 3:4:5। अब हमें क्या निकालना है, कंबाइंड एवरेज निकालना है तीनों क्लास का। पहली क्लास का जो औसत था वो कितना था, 83, दूसरे का 76 और तीसरे का 85। अब फिर से हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो कि इन सभी वैल्यू के पास में हो, और जिसको क्या बोलेंगे, एज्यूम्ड मीन। क्या मान सकते हैं, देखो एज्यूम्ड मीन 80 मान लें, 80 हमने मान लिया एज्यूम्ड मीन। अब हमने देखा 83 जो है वो 80 से कितना ज़्यादा है, 3, और कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये भी 3, तो +3 × 3 कर देंगे। अब आगे चलते हैं, 76 80 से कितना कम है, हमने देखा 4 कम है, और कितनी ऑब्जर्वेशन है, 4, तो 4 से इंटू कर देंगे, क्योंकि एवरेज होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज में जितनी कमी होगी तो हर एक ऑब्जर्वेशन में उतनी कमी होगी। अब 85 80 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा, और कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5, तो इंटू 5 हो जाएगा। तो कितना हुआ, +9 -16 और प्लस का 25। अब 25 में से 16 घटाओ, कितना बचा, 9, प्लस का 9, तो +9 और +9 तो हो जाएगा +18। अब ये प्लस में वैल्यू आ रही है 18, तो अब इसको भी हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर नेगेटिव में होती तो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते। तो टोटल कितने लोग हैं, 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 18 जो है वो 12 जनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कितना आएगा, 3/2 दैट इज़ 1.5। प्लस का या माइनस का, ये आएगा प्लस का, तो 1.5 इस वैल्यू में एज्यूम्ड मीन में हम ऐड कर देंगे, तो 81.5 ये इन तीनों क्लासेस का जो एवरेज है, टुगेदर एवरेज आ जाएगा। क्लियर है बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज़ 87। टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका एवरेज है 87। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज़ 79, बोल रहा है पहली 5 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो कितना है, अगर 79 है, एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 3 इज़ 92,
5 के बाद अगली जो 3 है दैट इज 6, 7 एंड 8, उनका एवरेज कितना है 92। तो फाइंड द 9th ऑब्जर्वेशन। तो 9वीं ऑब्जर्वेशन बताइए क्या है। तो ट्रेडिशनल मेथड से अगर करते तो क्या होता, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये होता। अब देखिएगा ध्यान से, एवरेज हम निकालने वाले हैं पहली 9 ऑब्जर्वेशन का, ओवरऑल दे रखा है 87, तो 87 इक्वल टू कितना होगा, सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ जाएंगी 9, तो 9 ऑब्जर्वेशन का सम जो आएगा वो कितना होगा 87 इंटू 9। क्लियर है। तो 9 8 जा 72, 720 और 9 7 जा 63, 720 और 63 कितना हो जाएगा 720 और 63, 783। ये तो हो गया 9 का सम। अब बात कर रहे हैं फर्स्ट 5 की। फर्स्ट 5 का देखिए टोटल 79 इंटू 5, ये तो हो जाएगा आपके पास सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ 5 का कितना होगा 79 इंटू 5, 8 5 40, 400 में से 5 घटा दो 395। चलिए सम ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन, अगली जो 3 होंगी उनका कितना होगा फिर 3 ऑब्जर्वेशन का, सम ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस का कितना होगा देखिएगा 92 इंटू 3, 92 इंटू 3, तो 9 3 27, 270 और 3 दूनी 6, 276। अब क्या करेंगे इन दोनों का सम, क्योंकि ये कितनी टर्म्स हैं 5 और 3 8, 9 में से 8 का सम अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी 9th टर्म आ जाएगी। तो इनका सम देखो कितना हो जाएगा दोनों का, 6 5 11, 1 17, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 671। तो 783 में से 671 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी 9th। तो 3 में से 1 2, 8 में 7 1 और 7 में से 6 1, यानी जो 9th टर्म होगी वो क्या होगी 112। देखिए ये तो था ट्रेडिशनल मेथड। अगर हम इसको इस वाले मेथड से करें तो कैसे करेंगे, देखिए टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनका एवरेज है 87। ठीक है। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 79, 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 का जो एवरेज है वो कितना है 79 आपको दिया गया है। उसके बाद की 3 का 92, यानी 6 7 और 8, इन 3 का जो एवरेज है वो कितना है वो है 92। आपने ये वाली 9th टर्म बतानी है। अब देखिएगा 79 87 से कितना कम है 8 कम है, तो -8 और कितनी टर्म है ये, कितनी ऑब्जर्वेशन है 5, तो यहाँ पे होगा -40, क्योंकि हर एक में 8 8 की कमी हो जाएगी। 92 87 से कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा है, +5 इंटू कितनी ऑब्जर्वेशन है 3, तो +15। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया -25। ठीक है, -25। अब जो ये वाली वैल्यू होगी, क्योंकि एवरेज होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 8th टर्म तक जो सम है वो -25 हो चुका है, लेकिन आपने करना है इक्वल। इक्वल कब होगा जब ये वाली वैल्यू +25 होगी, तो इसलिए 9th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो क्या होगी 87 + 25 दैट इज़ 112। तो 9th ऑब्जर्वेशन यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगी। इस मेथड को अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कैलकुलेशन शॉर्ट पड़ेगी, जिसको आप ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा बार आपको पेन चलाना पड़ेगा, यानी गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। नंबर 5 पे हम आते हैं। इसमें कह रहा है द एवरेज ऑफ 9 डेटा इज़ 79। तो हमने 9 ऑब्जर्वेशन बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनका जो एवरेज है वो कितना है 79। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डेटा इज़ 75। पहले 2 का जो एवरेज है वो कितना है, पहले 2 का एवरेज हमें दिया गया है 75। एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 4, इससे अगले 4, इन 2 के बाद जो अगले 4 हैं दैट मीन्स 3rd 4th 5th एंड 6th, इनका जो एवरेज होगा वो कितना है 87।
इफ़ द 8th डेटा इज़ 5 मोर देन द 7th डेटा एंड 1 मोर देन द 9th डेटा। अब देखो 7th 8th और 9th ये 3 और बच गए। इसमें क्या कह रहा है, 8 डेटा जो है वो 5 मोर देन द 7th की जो भी वैल्यू है 8th की वैल्यू इससे 5 अधिक होगी एंड 1 मोर देन द 9th डेटा। तो और 8वें की जो वैल्यू है 9वें से 1 अधिक है, तो 9वें कितनी होगी, 8वें से 1 कम। तो x + 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 9th की वैल्यू होगी x + 4। चलिए अब इधर आ जाते हैं। 75 79 से कितना कम है, 75 79 से कम है 4, तो -4 और कितनी ऑब्जर्वेशन है ये 2, तो यानी ओवरऑल वैल्यू -8। 87 79 से कितना बड़ा, 8 बड़ा है, तो +8 इंटू कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 4 ऑब्जर्वेशन है, तो 8 चौक 32 प्लस का 32। ओवरऑल देखिए -8 और 32 प्लस का, तो 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा कितना 24, तो प्लस का 24 आ रहा है। तो ओवरऑल सम में +24 हो चुका है यहाँ तक, कौन सी वैल्यू तक, 6th ऑब्जर्वेशन तक। अब आगे जो है आपको -24 करना पड़ेगा, और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये है 3 ऑब्जर्वेशन, तो हर एक में कितने का सब्सट्रैक्शन होगा, 8 3 जा 24, यानी जो भी आपकी ये ओवरऑल एवरेज है इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 71। तो इन तीनों का एवरेज मिला के कितना हो जाएगा 71। और एवरेज होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज आ रहा है 3 टर्म का हमारे पास 71, तो किस किस का 7th 8th 9th का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है ये 3, तो 7 3 या 21 210 और 3 213। 7th 8th और 9th का सम हो गया ये, और 7th की वैल्यू कितनी है देखिएगा x, और 8th की वैल्यू कितनी है x + 5, और 9th की वैल्यू कितनी है x + 4, तो ये कितना हो जाएगा x + x + x 3x, 5 + 4 9, और 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 213 में से 9 गए 204, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 6 जा 18 बचा 2 24, 3 से कितना टाइम 24, 3 8 जा 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 68। क्या पूछा आपसे, कैलकुलेट द 9th डेटा, तो 9th की वैल्यू कितनी होगी, 9th होगा 68 + 4 दैट इज़ 72। तो हमें पता चल गया कि जो 9th ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी 72 निकल के आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए ये कह रहा है एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज़ 20। अगेन हमने 8 नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनका एवरेज कितना है 20 है 8 नंबर्स का। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इज़ 15.5, पहले 2 का जो एवरेज है वो कितना है 15.5 है, एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 3 इज़ 21 1/3, इसके बाद के जो 3 हैं उनका एवरेज है 21 1/3। आगे आते हैं, इफ़ द 6th नंबर इज़ 4 एंड 7 लेस देन द 7th एंड 8th। अब किसकी बात हो रही है, 6th 7th और 8th की बात हो रही है। 6th नंबर क्या कह रहा है, इफ़ द 6th नंबर इज़ 4 एंड 7 लेस देन द 7th एंड 8th। 6th नंबर क्या है, 7th नंबर से तो 4 कम है, यानी 7 नंबर 6 से 4 ज़्यादा होगा, तो 7 नंबर कितना होगा x + 4, और 8 से कितना कम है ये 6 7 कम है, तो 8th जो है 6 से 7 ज़्यादा होगा, तो इसकी वैल्यू होगी x + 7। ये बात क्लियर है। चलिए अब इधर आते हैं 15.5 जो कि एवरेज था पहली 2 ऑब्जर्वेशन का। 15.5 20 से कितना कम है, तो हमने देखा -4.5, और कितनी ऑब्जर्वेशन है ये 2, तो यहाँ तक वैल्यू हो जाएगी, सम हो जाएगा -9। 21 1/3, 20 से कितना ज़्यादा 1 1/3, और कितनी ऑब्जर्वेशन है 3, देखो 1 1/3 × 3 करेंगे फिर, क्योंकि ये प्लस का आएगा, 3 1 जा 3 + 1 4/3, 4/3 × 3, 4/3 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 4/3 × 3
दैट इज़ 4। अब कह रहे हैं फिफ्थ टर्म तक ये -9 और ये +4, ओवरऑल रिजल्ट कितना माइनस में जा चुका है, 5 माइनस में जा चुका है। यानी यहाँ पे इसको 5 प्लस में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को एवरेज कहते हैं। प्लस में 5 और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3, तो 3 1 जा 3, 2/3 ये प्लस का, यानी जो भी ओवरऑल एवरेज है इन 3 का एवरेज ओवरऑल एवरेज में 1 2/3 ऐड करने के बाद आएगा। तो इनका एवरेज कितना होगा, 21 2/3, ये इन 3 का एवरेज होगा। और एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये 3 है ना, तो डिवाइड बाय 3, और इनका एवरेज कितना बता रहा है, 21 2/3। 21 2/3 को कैसे लिखेंगे, फिर इनटू कर लेंगे इसको, 21 3 63 63 + 2 65/3, तो ये हो जाएगा आपके पास 65/3, और 3 से 3 कैंसिल। अगेन सेम प्रोसेस जो ऊपर अप्लाई किया था, x + x + x 3x प्लस 7 और 4 11 = 65, तो 3x = ये 11 माइनस हो जाएगा 65 में से, तो कितना आएगा 54, क्योंकि 65 में से 10 गए 55 और एक और माइनस किया तो 54, कितना 3 × 4 18 3 × 54, यानी x = 18। क्या पूछा है, फाइंड द 8th नंबर, तो 8वां जो नंबर है, 8वां नंबर क्या था हमारे पास, दैट इज़ x + 7, तो 8th नंबर जो होगा वो कितना आ जाएगा, x + 7, और x की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 + 7 दैट इज़ 25, ये हमारे पास 8वां नंबर होगा।